मध्य प्रदेश में सियासी तापमान एक बार फिर से चढ़ गया है। कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस संविधान ने इस देश को एकता का सूत्र दिया, राजा रंक और अमीर गरीब सबको बराबरी का अधिकार दिया, आज उसी संविधान को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे शासक भूल रहे हैं कि अब भारत राजा राजवाड़ों का देश नहीं रहा, बल्कि यह महान देश संविधान से चलता है, किसी तानाशाह के हुक्म आने से नहीं। संविधान की रक्षा के लिए शहादत तक तैयार करने को है जीतू पटवारी। कट हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की आयोजित सभा में जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों साल संघर्ष किया और फिर हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया। अब अगर उसकी रक्षा के लिए खून की अंतिम बूंद तक की भी शहादत देनी पड़े तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान सबके लिए बराबर है और उसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आपको बता दें कि सिंधिया परिवार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने कहा कि एक समय था जब सिंधिया परिवार गरीबों को जमीन दान में देता था, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया संविधान के बल पर जनता की जमीन छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सिंधिया ने विधायक का दल बदल कराकर चुनी हुई सरकार गिराई, तब उन्होंने खुद कहा था कि उनका अपमान हुआ है। पटवारी ने कहा कि सिंधिया उस समय संविधान का अपमान किया और अब उसी संविधान के सहारे मोती महल की जमीन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो आज उन्हें सभा करने की भी अनुमति नहीं मिलती। इसके अलावा जीतू पटवारी ने मुरैना में एक दलित युवक की जय भीम कहने पर कथित तौर पर हुई हत्या का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने हालिया पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जो एक के बदले 10 सिर लाने का वादा कर सत्ता में आई थी। पाकिस्तान और कराची में घुसने तथा चीन को आग दिखाने की बात करने वाली सरकार आज हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करने की वजह मुखदर्शन बनी हुई है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत का सिर ऊंचा रखा है, लेकिन बीजेपी देश को गुमराह किया है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदल कराया, चुनी हुई सरकार गिराई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सड़क पे आऊंगा इसलिए कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने संविधान को धत्ता बताया और संविधान के बल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोती महल की जमीन संविधान से छीनना चाहते हैं। यह भी संविधान ने ताकत दी है। यह ताकत संविधान ने दी कि आपने गरीबों की जमीन जो सरकार की थी वो आप छीन रहे हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं मानता हूं कि हम सबको ये संघर्ष करने की, ये सभा करने की अनुमति नहीं मिलती। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हम सब यहाँ मंत्री बने बैठे हैं जो हमारी सरकार थी, जिन्होंने हमारी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार चलाने के लिए दबाव बनाया और कहा सिंधिया स्कूल को 100 एकड़ जमीन दो, आप लीज पे ली 1 रुपए में। अगर ये संविधान नहीं होता, ये गरीबों की जमीन ये ले पाते क्या? ये संविधान नहीं होता तो ये सरकारी जमीन मोती महल की आप आपके नाम करा पाते क्या? ये लड़ाई लड़ पाते क्या? सही है कि गलत?